हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए इसके पहले देख लेते हैं 57 नंबर मॉडल सेट। आज देखते हैं 58 से। पहला है डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो NaCl की कमी हो जाती है। कौन? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन शरीर में महसूस होता है। देखिए आगे है हमारा गैसोहोल, जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और एल्कोहल का है। गैसोहोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल और एल्कोहल का। अगर इसको हम ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे तो मोटर गाड़ी के गैस में पीए है। मोटर गाड़ी के गैस में पीए है। देखिए मोटर गाड़ी के गैस में पीए है, पीए यानी पेट्रोल प्लस एल्कोहल। तो मोटर गाड़ी के गैस में, तो ये तो हो गया गैसोहोल। अब यहाँ से सभी याद हो जाएंगे। देखिए मोटर गाड़ी के गैस में पीए है, ठीक है। तो मोटर गाड़ी में किसका यूज होता है? गैसोहोल का यूज होता है। और गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो पीए का। पीए मतलब पेट्रोल, ए फॉर एल्कोहल, ये इससे याद रखेंगे। आगे है कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? देखिए क्लोरीन जो गैस है फूलों का रंग उड़ा देता है। कौन गैस है? फ्लोरीन गैस। क्या करता है? ये फूलों का रंग उड़ा देता है। आगे लोहे के जंग लगने से किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसको पुनः चक्रण के अनुसार या रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। ये फाइनली एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज हो जाता है। इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, यानी उसी अवस्था में फिर से नहीं लाया जा सकता है। उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जिस स्थिति में है उस स्थिति में पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़, ये हो भौतिक परिवर्तन हो गया। यहाँ है लोहे में जंग लगना। जब लोहे में जंग लग जाती है तो वो अपना अवस्था ही चेंज कर देता है, इसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। आगे है कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, यानी पर्वत से जो ज्वालामुखी निकलती है उससे कौन सा गैस निकलता है? SO2। आगे है कार्नोलाइट किसका अयस्क का है? तो ये मैग्नीशियम का। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्नेलाइट किसका मैक्स है? तो मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। चलिए आगे देखते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? तो ये सोडियम क्लोराइड है। ये लवण ही है, एसिड। ये सोडियम क्लोराइड जो सबसे ज़्यादा समुद्री जल में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। आगे है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसीटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ये याद रखेंगे। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसीटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसीटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसीटाइल सैलिसिलिक अम्ल ये किसका है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। आगे है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो टेम्परेचर यानी ताप पे। जो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो ताप पे निर्भर करती है। आगे है चूने के पानी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी का पत्र क्या नाम है? चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका अगर फॉर्मूला देखें Ca ब्रैकेट कैपिटल OH का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। Ca कैल्शियम है, ठीक है।
और कैपिटल OH यानी ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है दोनों है का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसको चूने का पानी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए इसमें एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। किसका चूर्ण मिलाया जाता है? एल्युमिनियम चूर्ण का। किसमें? RDX के ताप और उसकी आग की गति बढ़ाने के लिए उसमें एल्युमिनियम के चूर्ण मिलाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। आगे है डालडा बनाने के लिए किया जाता है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। जो वनस्पति तेल है उसका हाइड्रोजनीकरण करके डालडा बनाया जाता है। आगे दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन किस में परिवर्तित करता है? तो नाइट्रेट में। दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रेट में। आगे देखते हैं टेलकम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग करते हैं? थियोफेस्टस। ये टेलकम पाउडर बनाने में थियोफेस्टस केमिकल का यूज़ करते हैं यानी टेलकम थियोफेस्टस खनिज का यूज़ करते हैं। किस चीज़ के बनाने में? टेलकम पाउडर के बनाने में। ये किस खनिज का उपयोग करते हैं? थियोफेस्टस। आगे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? CH चैडविक। प्रोटॉन का PG यानी G फॉर गोल्डस्टीन। ETH J थॉमसन। ETH NCH PG मतलब प्रोटॉन गोल्डस्टीन। E फॉर इलेक्ट्रॉन J थॉमसन। आगे है बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सल्फर। देखिए बारूद बनाने में ये किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सल्फर का। IC चिप इंटीग्रेटेड चिप बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। देखिए यहाँ सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो गया और इसको प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। वाइट गोल्ड सफ़ेद स्वर्ण वाइट गोल्ड किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। प्लेटिनम को वाइट गोल्ड यानी सफ़ेद स्वर्ण भी बोलते हैं। अब यहाँ सबसे कठोर धातु आया प्लेटिनम, तो सबसे हल्का धातु लिथियम हो गया। सबसे कम घनत्व वाला धातु लिथियम हो गया। सबसे प्रबल उपचायक तत्व है लिथियम। लिथियम के बारे में 3 चीज़ याद रखेंगे। लिथियम सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे कम घनत्व वाला ये लिथियम है। अब सबसे प्रबल सबसे प्रबल अपचायक है ये, सबसे प्रबल अपचायक तत्व है लिथियम। मॉडल सेट देख लेते हैं 59 यानी 59। पहला है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। आगे जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। जिन तत्वों का परमाणु संख्या समान होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो समस्थानिक। आगे है मेढक जब पानी में रहता है तो तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? त्वचा से। आगे मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल? तो 65 से 80% तक जल होता है। आगे शरीर की वृद्धि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रोटीन। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर होता है एनामेल। ये शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर रहता है एनामेल। आगे है सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितना है? 40%। सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? तो 40 यानी 40%। आगे है शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है हिपेरिन। देखिए शरीर में हिपेरिन उपस्थित रहता है जिसके कारण ये जो रक्त का थक्का बनना रुक जाता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनना किसके कारण रुकता है? हिपेरिन के कारण। और विटामिन कहेगा तो विटामिन के कारण। ये है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो फाइनली भोजन जाके छोटी आंत में पच जाता है। ऐसे पाचन की क्रिया मुंह से ही प्रारंभ होती है और छोटी आंत में जाते जाते फाइनली पच जाती है। आगे है मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। ये 7.4 होता है। 7.3 से 7.4 बोल सकते हैं। देखते हैं pH मान। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज करता है सोरेनसन और pH मान 0 से 7
और 7 to 14 वेरी करता है। 0 से 7 होता है एसिड और 7 से 14 होता है बेस, और 0 से 7 H प्लस आयन देता है और 7 to 14 OH प्लस आयन देता है। ये 0 से 7 हो गया एसिड यानी अम्लीय, 7 से 14 हो गया बेस क्षारीय, और 0 से 7 अम्लीय H प्लस आयन देगा, बेस यानी क्षार OH माइनस ये आयन देगा। चलिए आगे देखते हैं श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो मेडुला में। श्वसन जो केंद्र होता है मेडुला में स्थित होता है। आगे मनुष्य के साधारण श्वसन दर कितना होता है, तो 16 से 18 बार पर मिनट। 16 से 18 बार पर मिनट इसका श्वसन दर होता है। देखिए आगे है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वह कहाँ होता है, अग्नाशय में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लैंगरहैंस के द्वीप, ये वो द्वीप नहीं है, नदी वाला द्वीप नहीं है। ये लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वो अग्नाशय में स्थित रहता है। अग्नाशय में स्थित रहता है लैंगरहैंस। लैंगरहैंस के द्वीप क्या करता है, इंसुलिन का स्राव करता है। आगे है किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है, तो एड्रीनिल ये हार्मोन से एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल हार्मोन्स निकलता है जो हृदय स्पंदन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल हार्मोन्स निकलता है जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर और हृदय का स्पंदन है उसकी गति को बढ़ा देता है। आगे है मादा जनन हार्मोन में कौन कौन से होते हैं, तो ये एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं और एस्ट्रेडियोल होता है। एस्ट्रेडियोल ये हो गया। ए फॉर एस्ट्रोजन, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, ए फॉर एस्ट्रोजन, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, और एक होता है एस्ट्रेडियल AS प्लस एस्ट्रेडियल, यहाँ पे ASD लिख देते हैं एस्ट्रेडियल। ए फॉर एस्ट्रोजन, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन और ASD पर एस्ट्रेडियल। एस्ट्रोजन मादा जनन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियल, एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल। सर्प के काटने से मृत्यु का क्या होता है, सर्प जब काटता है तो एक टॉक्सिक और एक नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, सॉरी एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, ठीक है, एक सिंपल टॉक्सिक। देखिए न्यूरोटॉक्सिक में क्या होगा, तंत्रिका तंत्र का कार्य करना ही बंद हो जाएगा, और जो टॉक्सिक हो जाए सर्प काटने से RBC नष्ट हो जाता है। जो रेड ब्लड कार्पल्स है ये क्या होता है, जम जाता है, जिससे श्वसन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता है, जिससे मृत्यु का कारण होता है। और एक होता है ये न्यूरोटॉक्सिक, ये होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। मॉडल सेट 60 देख लेते हैं, यानी 60 नंबर मॉडल सेट। देखिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण किस में होता है, तो लिम्फोसाइट में। देखिए लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया यानी जो भी है वो अवांछनीय तरीके से जाता है तो उससे लड़ता है कौन, एंटीबॉडीज़। आगे है परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो परागकोश में। परागकण परागकोश में होगा। आगे पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। आगे हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अनुवांशिक कोड के खोज के लिए इनको हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके कारण, अनुवांशिक कोड के खोज के कारण। आगे भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग से होता है, किस भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग से होता है। आगे है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम, और यहीं प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, वहीं पे है WHO का हेडक्वार्टर। आगे है पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है, जाइलम कर देता है। जाइलम नीचे होता है पतला सा, ये रेशा की तरह होता है जो नीचे से जड़ से जल को
पूरे पौधे के तने तक यानी पत्ती तक ये इसका फ्लो यानी समूहन करता है। कौन? जाइलम। देखिए आगे है अंकुरन के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों को होना जरूरी है। देखिए प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हवा होगा, पानी होगा, अनुकूल ताप होगा। यानी इसको अंकुरन करने के लिए किसी भी चीज़ को इन चीज़ों से वंचित नहीं रख सकते हैं। यानी हवा होगा, नमी होगा, अनुकूल ताप, यह पानी, पानी को ही हल्का, पानी ज़्यादा नहीं, नमी की मात्रा, यानी ये हवा होगा, पानी यानी नमी की मात्रा होगा, अनुकूल ताप होगा। कभी भी अंकुरन करने के लिए हम उसको इस सब से दूर नहीं रख सकते हैं। इन सभी स्थितियों में ही क्या होता है? अंकुरन होता है। आगे है आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ताना। जितने भी ताना है, देखिए अगर यहाँ पे जड़ कहे तो जड़ का ये जो है इसका जो है ये कोना निकला रहता है, ठीक है। जड़ का जो भी यहाँ पे होगा वो यहाँ पे कोना निकला रहेगा। इसको हम कह सकते हैं हचाकते ये कोना निकला रहेगा। लेकिन वहीं ताना कहेगा तो ताना का ये ताना का क्या होता है आकार? ये यहाँ पे हचाकते कोना नहीं निकला रहता है, लेकिन ये ताना में कोना नहीं निकला रहता है, जबकि जड़ में कोना निकला रहता है। ये है पहचान जड़ और ताना का। तो आलू का जो आलू क्या है? एक ताना है, इसमें कोई कोना वोना नहीं है। आगे गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाता है? तो ईस्ट। देखिए ईस्ट मिलाते हैं आटा में तो ये लचीला और कोमल हो जाता है, ठीक है। आगे है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए को भविष्य के लिए यानी लीवर में भविष्य के लिए ये विटामिन ए को भंडारित किया जाता है। यानी लीवर क्या करता है? विटामिन ए को भंडारित करता है। किसके लिए? भविष्य के लिए। आगे है वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? कोलेरा। देखिए कोलेरा है जो प्रायः अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। ये ऑक्सीजन की भरपाई कर देता है और ये इसका ब्रीडिंग बहुत तेज़ी से होता है। ये आगे है हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? अग्रभाग। यानी आगे का भाग मीठा बताता है, पीछे का भाग तीखा। आगे है कौन से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है? तो लिस्मेनिया। ये लिस्मेनिया लिस्मेनिया जो है, लिस्मेनिया क्या है? प्रोटोजोआ है जो किसके लिए ये उत्तरदायी है? कालाजार के लिए। और कालाजार किस मक्खी के कारण होता है? तो सिकता या बालू या सैंडी मक्खी के कारण। किस मक्खी के कारण? सिकता या बालू या सैंडी मक्खी के कारण कालाजार होता है। और ये कालाजार होने का कारण है लिस्मेनिया प्रोटोजोआ। कौन? लिस्मेनिया प्रोटोजोआ है कालाजार होने के कारण। मक्खी इसका वाहक है। कौन सी मक्खी? सिकता, बालू या सैंडी मक्खी। आगे मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। आगे पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे धमनी में किस प्रकार का रक्त का परिवहन होता है? शुद्ध रक्त। जब धमनी में शुद्ध रक्त होगा तो सीरा में अशुद्ध रक्त होगा। सीरा में क्या होगा? अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होगा तो सीरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होगा। चलिए यहाँ पे हम देखे थे कुछ प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी, ठीक है। तो कुछ मक्खी जो होते हैं, मक्खी से जो बीमारियाँ फैलती है उसके बारे में देख लेते हैं, यानी वेक्टर डिजीज़, ठीक है। मच्छर या मक्खी से होने वाले रोग के बारे में देख लेते हैं जिसको वेक्टर डिजीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर डिजीज़, ठीक है। इसमें देखेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया का वाहक, मादा एनाफिलीज से क्या होता है? मलेरिया फैलता है। क्या? मलेरिया फैलता है। मादा एनाफिलीज से क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। और मलेरिया का जो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण है। मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। और मादा एनाफिलीज मच्छर क्या फैलाता है? मलेरिया। तो हम याद रखेंगे ए माल, ए फॉर एनाफिलीज मच्छर और ऑफ एम माल, इसे याद रखेंगे मलेरिया, ठीक है। ए फॉर एनाफिलीज मच्छर
मादा एनाफिलीज जनरली मादा एनाफिलीज ही काटती है। जो मच्छर है, मक्खी है, मादा एनाफिलीज ही फैलाती है। नर मच्छर कभी नहीं काटता है, क्योंकि जो मादा मच्छर होती है ये यानी जब गर्भावस्था में रहती है तो इसका जो बच्चा है ये ब्लड में ही जीवित रह सकता है, इसलिए हमेशा मादा मच्छर ही काटती है। ठीक है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर हो गया, मलेरिया फैलाता है। ए फॉर मादा एनाफिलीज मच्छर, एल फॉर मलेरिया। और ये किस प्रोटोजोआ का कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। दूसरा देखते हैं मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। क्या होता है? फाइलेरिया। ठीक है, ये फाइलेरिया होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। आगे है मादा एडिस मच्छर के कारण डेंगू होता है। और डेंगू किसके कारण होता है? मादा एडिस के काटने से होता है। मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है डेंगू। आगे मादा सीसी मक्खी के कारण से सोने की बीमारी होती है। मादा सीसी मक्खी के कारण क्या होती है? सोने की बीमारी होती है। ठीक है, सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ से होता है? ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ से होता है। सोने निद्रारू रोग भी बोलते हैं उसको, इंसोमेनिया भी बोलते हैं। निद्रारू रोग इंग्लिश में इंसोमेनिया और हिंदी में निद्रारू रोग या सोने की बीमारी, जो सीसी मक्खी के कारण से होता है। और प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखिए, मादा सीसी मक्खी, सी से सोने की बीमारी, सी से सोने की बीमारी, इसे तो याद होगा सीसी मक्खी सोने की बीमारी। लेकिन प्रोटोजोआ किस प्रोटोजोआ का कारण होता है? ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ। इसमें भी सीन है, लास्ट में इसमें भी सीन है, ट्रिप्नोसिन। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे है 5th नंबर घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या करता है? हैजा फैलाता है। कौन? घरेलू मक्खी। हैजा यानी जिसको अंग्रेजी में कोलेरा बोलते हैं। ठीक है, ये घरेलू मक्खी के कारण होता है। घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है? कोलेरा यानी हैजा, यानी घर पर हैजा। घर पर क्या है? हैजा, यानी घरेलू मक्खी क्या फैलाती है? हैजा। घर पर हैजा, या घर पर हैजा, घरेलू मक्खी क्या फैलाती है? हैजा। ठीक है, और ये किस कारण होता है? तो विवियो कोलेरा नामक ये जीवाणु है, इसके कारण होता है। विवियो कोलेरा नामक जीवाणु होता है, यानी बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है हैजा कोलेरा। और इसको संवाहक कौन है? घरेलू मक्खी के कारण हैजा कोलेरा होता है। घर पर हैजा। ठीक है, घर पर हैजा से इसे याद रखेंगे, घरेलू मक्खी हैजा। और ये किस बैक्टीरिया कारण होता है? विवियो कोलेरा बैक्टीरिया कारण। किसके कारण होता है? विवियो कोलेरा बैक्टीरिया कारण होता है। इसमें क्या होता है? पाचन प्रक्रिया इसमें जो पाचन प्रक्रिया होता है हैजा में, ये पाचन प्रक्रिया ही प्रभावित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर सिकता बालू। ये सैंडी मच्छर देख ही लेते, कालाजार होता है, यानी शबका। इसे याद रखेंगे, सिकता बालू सैंडी, यानी शबका। का से कालाजार, एस पर सिकता या बालू मक्खी। ठीक है, बालू को ही सैंडी बोलते हैं इंग्लिश में। सिकता यानी शबका। यहाँ पे अगर देखेंगे सब का। ठीक है, तो एस फॉर सिकता, बी फॉर बालू, क से कालाजार। इसे तो याद हो गया। ये सिकता मक्खी, बालू मक्खी किसका हुआ है? इसके कारण क्या होता है? कालाजार होता है। और कालाजार को जो फैलाता है वो प्रोटोजोआ, उसका नाम है लिशमेनिया। क्या है? लिशमेनिया। कालाजार को फैलाने वाला प्रोटोजोआ क्या है? लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। किसके कारण? लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ से। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिए, ताकि और भी फ्रेंड इसे जोड़कर इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।